नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां मसालों की खुशबू यूरोप तक जाती थी, जहां कपड़ा, इस्पात और हस्तकला दुनिया में मशहूर थी। दोस्तों, 17वीं सदी में हमारा भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। भारत मसाले, रेशम, कपास, हीरे, सोने आदि के व्यापार के कारण पूरी दुनिया में मशहूर था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही भारत विदेशी ताकतों का गुलाम बन गया? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे व्यापार के बहाने आए अंग्रेज और धीरे धीरे पूरे भारत पर राज करने लगे। दोस्तों, साल 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। उस वक्त अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, फिर धीरे धीरे मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ मसाले, रेशम, कपास, नील का व्यापार करना था। लेकिन दोस्तों, असली खेल शुरू होना अभी बाकी था। उन्होंने धीरे धीरे भारत की आंतरिक राजनीति को समझना शुरू किया। दोस्तों, 3 मार्च साल 1016 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस अफरा तफरी के कारण भारतीय राजाओं के बीच आपसी लड़ाइयां बढ़ गईं और अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ साल 1757 में आया। उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उस समय अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। नवाब ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली, नवाब के सेनापति मीर जफर को लालच दिया और फिर हुई बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई। इस युद्ध ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया, क्योंकि मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से अंग्रेज जीत गए और यहीं से भारत की गुलामी की असली शुरुआत हुई। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। फिर मैसूर, मराठा, पंजाब पर फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। यही उनकी सबसे बड़ी नीति थी। इसके बाद साल 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। इसमें अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के शासक को हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। मतलब अब वे भारत में कर वसूल सकते थे। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे शासक बन चुके थे। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को आपस में लड़ाया। भारत में सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। उन्होंने 1798 से 1805 के बीच गवर्नर जनरल के रूप में भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए इस प्रणाली को शुरू किया। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी सुरक्षा के बदले ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखना और खर्च उठाना पड़ता था। और लैप्स की नीति, व्यपगत का सिद्धांत, मुख्य रूप से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इस नीति का मतलब था, अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता तो राज्य अंग्रेजों का हो जाता। इसी नीति की वजह से झांसी भी छीनी गई, जिसकी रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, अब अंग्रेजों ने भारत को कच्चा माल देने वाला देश बना दिया। भारतीय कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। किसानों को जबरन नील और अफीम उगाने पर मजबूर किया गया। भारी कर वसूले गए और भारत से धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। इसके बाद अत्याचार बढ़ते गए। भारतीय सैनिकों और राजाओं में गुस्सा बढ़ता गया और फिर आया साल 1857। यह विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से। इस क्रांति में शामिल थे मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। इसे कहा गया इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इससे अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। साल 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर राज करना शुरू कर दिया। अब भारत सीधे ब्रिटेन के अधीन था। रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अंग्रेजों ने रेल, डाक
और शिक्षा प्रणाली शुरू की, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य था अपने शासन को मजबूत करना। इसी दौरान भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। साल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर आए कई महान नेता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और भारत छोड़ो आंदोलन का रास्ता अपनाया। दोस्तों, आखिरकार लंबे संघर्ष और शहीद हुए वीरों की वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को तलवार से कम और चालाकी से ज्यादा गुलाम बनाया। व्यापार से शुरुआत, धोखे से कब्जा, नीतियों से शोषण और फिर 200 साल की गुलामी। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और आज हम आजाद हैं क्योंकि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए अगला इतिहास का कौन सा सच जानना चाहते हैं। जय हिंद।